डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेंद्र प्रसाद सिंह, नरेशन थर्ड चैप्टर इम्परेटिव सेंटेंस के विषय में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दीजिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस हिंदी वर्जन है आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश दिया जाता है उसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रूल फर्स्ट है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार बदलते हैं। इसमें नंबर 1 ए है, यदि आर्डर हो तो आर्डर या कमांडेड में परिवर्तित करते हैं, आर्डर या कमांडेड में बदलते हैं। बी है, यदि एडवाइस है, एडवाइस का मतलब होता है बच्चों सलाह। यदि एडवाइस है तो उसको एडवाइज या अर्ज में बदलते हैं, एडवाइज या अर्ज में बदलते हैं। और सी है, यदि रिक्वेस्ट हो, किसी से निवेदन किया जा रहा हो तो उसमें हम रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आदि में परिवर्तित करते हैं, आज में बदलते हैं, आज में बदलते हैं। है बच्चों, यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड, इंट्रीटेड आज में बदलते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, रूल 2 है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू इन्फिनिटिव, टू जो है बच्चों इन्फिनिटिव है, INFINITIV, टू इन्फिनिटिव को हम जोड़ देते हैं, हम जोड़ते हैं, टू इन्फिनिटिव को जोड़ते हैं। टू इन्फिनिटिव को हम जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल है, पहला देखिए, द टीचर सेड टू मी, द टीचर said to me, comma inverted comma, the teacher said to me, comma inverted comma, sit in your class and learn your lesson, sit in your class and learn my lesson, sit in your class and learn माई लेसन। देखिए बच्चों, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहता है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न माई लेसन, अपनी कक्षा में बैठो और अपने पाठ को सीखो। एंड लर्न योर लेसन है, एंड लर्न योर लेसन। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहता है, क्या कहता है, टू सिट इन माई क्लास, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, अपनी कक्षा में बैठो और अपने पाठ को याद करो। तो यहाँ हो जाएगा, सेट को हम किसमें बदलेंगे, भाव के अनुसार बदलेंगे। आर्डर है, देखिए बच्चों, द टीचर सेड, अगर अध्यापक बच्चों से कहता है तो वह आदेश देता है। द टीचर सेड टू मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी, the teacher ordered me। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, टू इन्फिनिटिव लगाते हैं, टू सिट, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और हम टू को लगाते हैं, टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, टू सिट इन
माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान देने की है कि द टीचर सेड टू मी, अध्यापक, इस सेड जो है वर्ब है, मी जो है ऑब्जेक्ट है और टीचर जो है सब्जेक्ट है। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कहता है सिट इन योर क्लास, तुम अपनी कक्षा में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपने पाठ को याद करो। तो इसका जब हम सेट को आपको बताए हैं कि भाव के अनुसार परिवर्तित होगा, तो इसमें जो है इसका भाव यह है कि अध्यापक बच्चों को कह रहा है, तो कैसे देगा? बच्चों से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, निवेदन नहीं करेगा, बच्चों को आदेश ही देगा। तो इसलिए द टीचर ऑर्डर्ड मी, अध्यापक बच्चों को आदेश देता, कहता है द टीचर ऑर्डर्ड मी, अध्यापक मुझे आदेश देता है टू सिट इन माई क्लास। योर क्लास का हो जाएगा यहाँ माई क्लास, तुम मेरी कक्षा में बैठो, एंड लर्न योर लेसन है तो हो जाएगा एंड लर्न माई लेसन। तो इस तरह से पहला चेंज हुआ टू लर्न माई लेसन। दूसरा है ही सेड टू हिज फ्रेंड। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेड टू हिज फ्रेंड। ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमा में वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से कहता है कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो यहाँ जो है सेड वर्ब है, फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, और अपने दोस्त से कहता है, इसलिए क्या कहेगा वो? इसमें क्या करेगा? क्या करेगा? ऑर्डर देगा नहीं, तो वो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, सेड को हम किसमें बदलेंगे? निवेदन में, रिक्वेस्ट में। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए सेंटेंस को हमें क्या बनाना है? इन्फिनेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ हम टू लगा देंगे, टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। तो इस तरह से हो गया पूरा सेंटेंस। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से निवेदन करता है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तीसरा है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस, रूल थर्ड है यदि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस यदि रिपोर्टेड स्पीच के वोकेटिव केस के नाउन या रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म के नाउन या के नाउन या रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म ऑब्जेक्ट हो, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म हो, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं द टीचर सेड, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन बॉयज। अब देखिए वोकेटिव केस क्या है? द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज, वोकेटिव केस में यही बॉयज है। द टीचर सेड, अध्यापक कहता है सिट डाउन बॉयज, लड़कों बैठ जाओ। तो द टीचर ऑर्डर द बॉयज। अब वोकेटिव केस के बॉयज को हम रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ले आते हैं और इसको लिखते हैं द टीचर ऑर्डर द बॉयज।
द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए टू लगाते हैं, टू सिट डाउन, टू सिट डाउन। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन, इसका ए हो गया। अब इसके बाद चौथा रूल है, जब रिपोर्टेड स्पीच जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो, जब रिपोर्टेड स्पीच निषेधात्मक हो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो, अर्थात डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। डू नॉट से प्रारंभ हो तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। नंबर एक ए, पहली विधि है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉर्मेट में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉर्मेट में बदल दिया जाता है तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त कर दिया जाता है। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को समाप्त करके क्रिया के पहले टू लगाते हैं। क्रिया के पहले टू लगाते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर said to the boys, the teacher said to the boy, do not abuse anyone, do not abuse anyone. The teacher said to the boy, डू नॉट एब्यूज एनीवन। अध्यापक लड़के से कहता है डू नॉट एब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। तो इसको हम डू को हटाएंगे, नॉट टू एब्यूज एनीवन लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, द टीचर सेड टू द बॉय, अगर निगेटिव है तो असर्टिव हो जाएगा। द टीचर ordered the boy
इसको हटाएंगे, यहाँ टू लगाएंगे, टू एब्यूज एनीवन, टू एब्यूज एनीवन हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड, दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, भाव के अनुसार ऑर्डर या एडवाइज्ड आदि में बदलते हैं। दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार ऑर्डर या एडवाइज आदि में बदलते हैं। द टीचर सेड टू द बॉय, इसमें होगा माई मदर सेड टू मी। एग्जाम्पल है, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ मुझसे कहती है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। माई मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ मुझसे कहती है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसमें हो जाएगा माई मदर एडवाइज मी, माई मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, नॉट टू वेस्ट, माई मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, क्या कर रही माँ, नॉट टू वेस्ट किसका टाइम, योर है, माई मदर सेड टू मी, माई मदर एडवाइज मी, यहाँ सेड को हम एडवाइज में बदल रहे हैं क्योंकि माँ अपने बच्चे को सलाह देती है। माई मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट, योर को हम माई में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि मेरा समय बर्बाद कर रहा है, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। माई मदर एडवाइज मी, मेरी माँ मुझे सलाह देती है कि अपना समय बर्बाद मत करो। अब अगला रूल 5 है, रूल 5, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ होता है तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को, वर्ब को एडवाइज में, रिपोर्टेड वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं, एडवाइज में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जब नेवर से प्रारंभ हो तो रिपोर्टेड वर्ब को हम एडवाइज में परिवर्तित कर देते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर said to the student,
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, comma inverted comma, the teacher said to the student, never waste your time, never waste your time, never waste your time, never waste your time। तो बच्चों देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक बच्चों से कहता है नेवर वेस्ट योर टाइम, अपने समय को तुम बर्बाद मत करो। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, अब यहां हम इसको बदलेंगे एडवाइज में, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट not to waste my time, not to waste my time। The teacher advised the student not to waste his time, not to waste his time, अपने समय को वह बर्बाद न करे।